जब से पाकिस्तान के मायाना स्पिनर इब्रार अहमद को हैदराबाद की मालकन ने सनराइजर लीड्स के अंदर खरीदा हुआ है, तब से भारत के अंदर एक तमाशा सा लगा हुआ है। भारत में एक आग सी उठी रही है और उस आग में क्रिकेटर्स भी काफी ज्यादा जो है ना वो गिरे हुए हैं। वो क्रिकेटर्स अब क्या बातें कर रहे हैं। बड़ा क्रिकेटर है भारत का और उसने बहुत ही घटिया बात कर दी इब्रार अहमद के बारे में। उन्होंने कहा है, इब्रार अहमद को आपने खरीद तो लिया है, ये इब्रार अहमद को तो आप पैसे दे रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली ये पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी पैसे जा रहे हैं और पाकिस्तान गवर्नमेंट ये पैसे दहशतगर्दी में जो है ना वो इन्वेस्ट करती है। ये अंदाजा लगाएं आप कि इंडियन क्रिकेटर्स ये बात कर रहे हैं और वो बड़ा क्रिकेटर है, वो है सुनील गावस्कर। और सुनील गावस्कर ने जब ये बात कही है ना, तो यकीन करें कि मैं तो सुन के भी हैरान हो गया हूं कि इतना बड़ा क्रिकेटर और इतनी बुरी बात उन्होंने कर दी है एक पाकिस्तानी क्रिकेटर के बारे में कि क्रिकेट को आप सेपरेट रखें, पॉलिटिक्स को आप सेपरेट रखें, लेकिन नहीं, माजरत के साथ भारत के अंदर जो क्रिकेटर भी है ना वो पॉलिटिक्स को और क्रिकेट को साथ साथ लेके चलते हैं। पूरी कहानी बताएंगे सुनील गावस्कर की और उन्होंने क्या क्या बातें की हैं। लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें। दोस्तों, भारतीय मायानाज क्रिकेटर सुनील गावस्कर साहब का एक बड़ा बयान सामने आया है और बड़े बयान में उन्होंने ये बात कही है कि इब्रार अहमद को सनराइजर हैदराबाद की मालकन ने जो है ना वो खरीदा है सनराइजर लीड्स में, जो द 100 लीग हो रही है ना इंग्लैंड के अंदर, उसमें जो है ना खरीदा गया है इब्रार अहमद को तकरीबन पाकिस्तानी 7.5 करोड़ में। तो सुनील गावस्कर ने क्या बात कही है, सुनील गावस्कर ने इब्रार अहमद के बारे में क्या बात कही है और पाकिस्तान गवर्नमेंट के बारे में क्या बात की, ये भी मैं आपको जो है ना पढ़ के सुनाता हूं कि उन्होंने क्या बात कही है। पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर इब्रार अहमद की दी 100 लीग्स में फ्रेंचाइज में जो है ना वो शमूलियत जो हुई है इब्रार अहमद की, तो उसके ऊपर सुनील गावस्कर साहब ने जो भारतीय मालकन है ना उनको भी निशाना बनाया है। काविया मरान को उन्होंने शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा, गावस्कर ने कहा है अपने कालम में, कहा कि भारतीय फ्रेंचाइज की जानब से पाकिस्तानी खिलाड़ी को खरीदने से मिलने वाली रकम बिल आखिर टैक्स के जरिए, ये जरा आप सुनिएगा, टैक्स के जरिए पाकिस्तानी हुकूमत तक जाती है, जिसे वो मुतनाज़ा तौर पर भारतीय शहरियों के लिए नुकसानदेह करार देता है। जैसे मैंने आपको अपने इंटरव्यू में बता दिया ना कि उन्होंने कहा है ये जो रकम मिलनी है इब्रार अहमद को, ये इसका टैक्स जो है ना पाकिस्तान गवर्नमेंट को मिलना है और पाकिस्तान गवर्नमेंट को जब टैक्स मिलेगा तो पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है ना वो इन्वॉल्व करेगी, वो इन्वेस्ट करेगी पैसे दहशतगर्दी में। ये कितना बड़ा इल्जाम जो है ना ये सुनील गावस्कर लगा रहे हैं। जितने बड़े खिलाड़ी है ना उतनी ही नीच हरकत जो है ना सुनील गावस्कर ने कर दी थी। ये हम सब तो नहीं कर रहे थे कि सुनील गावस्कर ऐसी बात करेंगे। हालांकि भारत के अंदर कुछ ऐसे भी एक्स क्रिकेटर्स हैं, आज तक उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट बात नहीं की। मैं यहाँ पे राहुल द्रविड़ की अगर बात करूं, मैं यहाँ पे सौरव गंगोली की बात करूं, यहाँ पे मैं कपिल देव की बात करूं, तो ये ऐसे क्रिकेटर्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं। इन्होंने कभी भी पॉलिटिक्स और क्रिकेट को साथ साथ लेके नहीं ये चले। ये कहते हैं पॉलिटिक्स को आप साइड साइड पे रखें, क्रिकेट को आप साइड पे रखें। अभी हालिया जो वर्ल्ड कप हुआ है T20, वहां पे सौरव गंगोली से सवाल हुआ था कि आप क्या कहेंगे, मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा जी क्रिकेट होनी चाहिए, ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट बंद कर दी जाए। पाकिस्तान भारत की क्रिकेट होनी चाहिए, लेकिन आप पॉलिटिक्स को सेपरेट रखें और आप क्रिकेट को सेपरेट रखें। आगे क्या कह रहे हैं जी सुनील गावस्कर साहब जी, उन्होंने कहा जी दूसरी जानब भारतीय बोर्ड ने वाजिया किया है कि दी 100 लीग में जो है ना वो तो आया था, जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी है ना राजीव शुक्ला, उनसे भी पूछा गया ये सवाल, उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा जी हमारा वहां पे कोई लिंक ही नहीं है, सीधी सी बात। उन्होंने कहा आईपीएल में ये नहीं है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी आए हुए हैं, ये द 100 लीग के अंदर है और वहां पे काव्या मरान अगर पाकिस्तानी खिलाड़ी को खरीद रही है तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारा कोई कंसर्न नहीं है और हम इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो सकते। ये बड़ा क्लियर किया बीसीसीआई ने, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने। लेकिन यार ये बड़ी अफसोसनाक बात है, ये बड़ी दिल दहला देने वाली बात है कि इंडियन क्रिकेटर्स ऐसी बातें कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के ऊपर एक डायरेक्टली, ये इनडायरेक्टली भी नहीं है, सुनील गावस्कर पाकिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर ये डायरेक्टली इल्जाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है ना उन पैसों से भारतीय शहरियों को निशाना बनाती है। हमने कहां पे निशाना बनाया है? बलोचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कौन करवा रहा है? अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान के पीछे कौन है? भारत। केपीके के अंदर दहशतगर्दी कौन करवा रहा था? डायरेक्टली भारत ही करवा रहा है ना। तो आज तक कभी आपने सुना है पाकिस्तान के किसी क्रिकेटर ने यह बात कही हो कि जी भारत केपीके में या बलोचिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है? आपने वसीम अकरम के मुंह से सुना कभी?
आपने कभी वकार यूनिस के मुंह से सुना है? कभी आपने सईद अनवर के मुंह से सुना है? कभी आपने किसी और क्रिकेटर के मुंह से सुना, शुएब अख्तर के, मोहम्मद हफीज से, उमर गुल से, या और पाकिस्तान के बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, किसी के मुंह से आपने सुना है इस्कलान मुश्ताक अहमद उन्होंने ये बात कही हो कि भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैला रहा है? नहीं कही, क्योंकि उनका कंसर्न ही नहीं है, उनका ये काम ही नहीं है, उनका ये रोल ही नहीं है। लेकिन आप तो सीधे इल्जाम लगा रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। और जितनी मोहब्बत पाकिस्तान ने सुनील गावस्कर को दी है और क्रिकेटर्स को दी है, कम भी किसी को दी है। लेकिन यकीन करें, ये मोहब्बत के लायक ही नहीं है ये इंडियन। मैं सीधी सी आपको बात बता रहा हूँ, ये मोहब्बत के लायक ही नहीं है कि इनसे मोहब्बत की जाए, इनको प्यार दिया जाए, और पाकिस्तान से बड़ा प्यार मिलता है इनको। लेकिन इन्होंने एक दफा भी नहीं सोचा कि मैं क्या इल्जाम लगा रहा हूँ पाकिस्तान के ऊपर। वो कह रहे हैं जी इब्रार अहमद को खरीद लिया, इब्रार अहमद को खरीदने के बाद पाकिस्तान गवर्नमेंट के बाद टैक्स कटेगा उनका, उस टैक्स के साथ जो है ना वो दहशतगर्दी करवाएगा पाकिस्तान। अंदाजा लगाए इनकी इनकी गंदी सोच का, आप अंदाजा लगाए कितनी नी सोच है इन क्रिकेटर्स की। ये नहीं बदल सकते, मैं आपको बता रहा हूँ। ये सुनील गावस्कर हो या कोई और क्रिकेटर हो, ये नहीं बदल सकते। जिसके अंदर इरफान पठान भी है, जिसके अंदर हरभजन सिंह भी है, शेखर धवन भी है, युवराज सिंह भी है। कुछ गंडे अंडे पहले थे और ये सुनील गावस्कर उन कुछ अंडों में शामिल हो चुके हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह वो जो है ना वो बकवासात कर रहे हैं, किस तरह वो बोल रहे हैं। आज तक पाकिस्तान किसी क्रिकेटर ने जो है ना ऐसी बात नहीं कही। लेकिन ये इन्होंने ये जो बात कही है ना, इसके बाद उनकी रिस्पेक्ट कम हो गई पाकिस्तान में। जो पाकिस्तान में बड़े बड़े क्रिकेटर्स उनकी रिस्पेक्ट करते थे, बड़े बड़े सहाफी उनकी रिस्पेक्ट करते थे, पाकिस्तानी ऑडियंस उनकी रिस्पेक्ट करती थी, अब उनकी रिस्पेक्ट हमारे दिलों से खत्म हो गई है। सीधी सी बात आपको बता रहा हूँ। ये जो उन्होंने बात की है कि यार अगर इब्रार अहमद को खरीद लिया है तो कौन सा वो कहते हैं ना पहाड़ टूट गया है। ये कोई पहली दफा तो नहीं होने जा रहा। IL T20 के अंदर भी इंडियन फ्रेंचाइज खरीदती है पाकिस्तान क्रिकेटर्स को। CPL के अंदर भी शाहरुख खान की टीम जो है ना कितनी दफा पाकिस्तान क्रिकेटर्स को खरीद चुकी है। मोहम्मद हुसनैन को, उमर अकमल को और भी दीगर प्लेयर से पाकिस्तानी खेलते रहे वहां जाके, वहां पे कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन अब ये मसला शुरू हो चुका है, और ये मसला जो है ना मैं आपको बताता चलूं, ये इंडियन क्रिकेटर्स और इंडियन कुछ मीडिया वाले जो है ना इसको जो उछालते हैं। वैसे इतना मसला बड़ा होता नहीं है जितना बड़ा मसला ये इंडियन मीडिया बना लेता है, और फिर इंडियन क्रिकेटर्स को भी लिया जाता है लाइव, आपको पता टॉक शो में। तो फिर जाहिर सी बात है उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ तो आग उगलनी है। अगर पाकिस्तान के खिलाफ वो बकवासात नहीं करेंगे तो उनका वो प्रोग्राम कैसे बिकेगा, उनको हाइप कैसे मिलेगी, और सुनील गावस्कर को वो चैनल कैसे पैसे देगा। तो उनकी भी मजबूरी है। तो शाहिद खान अफरीदी बात करते हैं, वो कहते हैं मैंने इन क्रिकेटर से पूछता हूँ यार आप क्यों ऐसा करते हैं, तो कहते हैं यार साडी भी मजबूरी है, सानू बोलना पैंदा है, सानू बुलवाना पैंदा है। कि वो गोदी मीडिया पीछे जो बैठा हुआ नरेंद्र मोदी वो इनको कहता है आप पाकिस्तान के खिलाफ जो है ना बकवासात करें। तो यही वजह है, इन खिलाड़ियों की भी जो है ना मजबूरी है। बाकी दोस्तों आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर आगाह कीजिएगा। सुनील गावस्कर ने ये जो बड़ा बयान दिया है पाकिस्तान के अगेंस्ट, उन्होंने बात जो की है डायरेक्टली पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर इल्जाम लगाया कि इब्रार अहमद को इंडियन फ्रेंचाइज ने खरीदा है। वो जो पैसे इब्रार अहमद को मिलेंगे उसमें से जो टैक्स कटेगा, उस टैक्स से पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है ना दहशतगर्दी फैलाएगी भारत के अंदर। तो उन्होंने डायरेक्टली पाकिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर इल्जाम लगाया है। इसके ऊपर आप क्या राय रखते हैं दोस्तों, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर आगाह कीजिएगा। ये कमेंट सेक्शन आपके लिए होता है, आपकी राय के लिए होता है। और आखिर में आपसे एक दरख्वास्त करना चाहूँगा, हमारे यूट्यूब के ऊपर हमारे चैनल को जो है ना वो सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पे हमें जो है ना फॉलो कर लें।